आप सभी के कमेंट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में जो नेगेटिव बातें फैली हुई हैं इस चीज़ को दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पॉलिटेक्निक कोर्स तो कर लिए हैं लेकिन पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया नौकरी करने का और कंटिन्यू वो घर बैठे रहे। ठीक है, अब ऐसे लोगों के गार्जियन, ऐसे बच्चे वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं, अभी आप इस कमेंट सेक्शन में भी देखोगे ना तो पता चलेगा 100 लोग ये राय देंगे कि जिंदगी में कभी पॉलिटेक्निक कोर्स मत करना। तो क्या आपको भी ये कोर्स नहीं करना चाहिए? क्या आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर आप इस कोर्स को करते हो? जानेंगे इस वीडियो में और पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या है सच्चाई पीछे की। ठीक है, क्योंकि कल को आप भी ना कहें कि सर आपने बताया नहीं था कि ऐसा भी होता है पॉलिटेक्निक करने के बाद। देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद दो तरीके के लड़के होते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद वो घर पे बैठ जाते हैं और वो कंटिन्यू ट्राई नहीं करते, जिससे कि ये होता है कि मान लीजिए कि आप 2024 में पॉलिटेक्निक पास कर लिए। ठीक है, फिर 2025 में आपने घर बैठ के आराम किया, 2026 में आराम किया, तो जब आप 2026 के बाद जाओगे ना तो किसी भी कंपनी में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल 3 साल का गैप हो जाता है, तो गैप के बाद नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे बच्चे जो कंटिन्यू गैप में हैं, कंटिन्यू घर बैठे हैं, कभी ट्राई ही नहीं किया है नौकरी के फील्ड में आने के लिए, उससे रिलेटेड उसने तैयारी ही नहीं की है, तो कभी भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसे लोग हमेशा यही रोएंगे कि भाई पॉलिटेक्निक मत करना, इससे अच्छा तो हम कोई और कोर्स कर लेते। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि काफी सारे लोग इस तरीके से करके लड़कों को बरगला भी देते हैं और काफी बार ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है, जो कि 10th या 12th अपना पास करते हैं, तो पास करने के बाद कई सारे लोग ये कह देते हैं कि भाई पॉलिटेक्निक मत करना, इसको कोर्स को करने के बाद नौकरी वगैरह नहीं मिलती है। तो ये लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि बीए बीएससी कर लेते हैं। अब आप ही हमें बताओ कि बीएससी करने के बाद क्या कोई खास अपॉर्चुनिटी आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर टीचिंग के फील्ड में है, और टीचिंग के फील्ड को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए जो है किसी भी प्रकार के फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी भी अगर आप ये गुमराह हो रहे हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का टेक्निकल कोर्स नहीं करना चाहिए, तो आज के समय में ये समझ लीजिए कि आज के समय में सिर्फ डिमांड है तो टेक्निकल कोर्स की ही डिमांड है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि हम टेक्निकल कोर्स नहीं करेंगे और आगे निकल जाएंगे, तो बेशक कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिनके पास बीटेक करने के लिए उनके पेरेंट्स के पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए सालाना नहीं है, जो कोटा भेज करके तैयारी नहीं करा सकते, जो लखनऊ भेज करके तैयारी नहीं करा सकते, जो पटना भेज करके तैयारी नहीं करा सकते, उन सभी लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, वो यही पॉलिटेक्निक कोर्स है। और आज के समय में मैं बता दूं कि 90% ऐसे लोग जो कि मिडिल क्लास से आते हैं कंटिन्यू वो इस कोर्स को कर रहे हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ट्राई करोगे तो अगर 2-3 साल मेहनत कर लेते हो तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप मान लो कि गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक रास्ता हमेशा आपके लिए खुला रहता है, और ये रास्ता है भाई आपके प्राइवेट जॉब का। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं आप सभी को, अपने आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपको ये सारी चीजें बता दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इस कोर्स को करने के बाद भी काफी संभावनाएं हैं। इस कोर्स को करने के बाद काफी लोग बहुत आगे तक गए हैं, आप भी जा सकते हैं, इसलिए हिम्मत मत हारिए। और कंटिन्यू अगर आप ठान लिए हैं कि 2025 में आपको पॉलिटेक्निक करना है तो फिर आप इस कोर्स को करिए, आगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, सिलेबस भी उतना हार्ड नहीं है कि आप ये सोचोगे कि भाई इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है और इस सिलेबस को बहुत ज़्यादा हार्ड है और हम जो है इस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ लेंगे। हिंदी में है तो हिंदी में भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा आपका कठिन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत बात है, पूरी तरीके से अफवाह है, आप ये मान करके चलिए। आगे आपके पास प्राइवेट जॉब में भी पूरे 100% अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन तब जब आप नौकरी करना चाहेंगे तब। अब आप ये सोचते हो कि
हमारे घर के बगल में कंपनी कोई आकर के खोल दे और उसमें हम जाकर के जॉब करें, तो ये काफ़ी मुश्किल सा टास्क है। ठीक है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के ही नौकरी होती है, आपको ये बात याद रखनी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि तैयारी में हमको समय देना पड़ेगा और कॉन्सिस्टेंट होकर के समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दोगे तो फिर तैयारी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, पॉलिटेक्निक आराम से आप कर सकते हो और इसको लेकर के आप सीरियस हो जाइए और करिए, लोगों की बातों को छोड़िए, क्योंकि लोगों का बातें हैं सिर्फ कहना। और अगर आप करोगे इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जॉब करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।